Hi friends, now I am going to solve this question. Question number 5. A body of mass 4 kg is moving with the momentum of 8 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energy is. ओके यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास है 4 kg, ये गिवन डाटा है यहाँ पे, और मोमेंटम दिया गया जो कि 8 kg मीटर्स पर सेकेंड। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है 0.2 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रहेगा। कितने टाइम के लिए? जहाँ पे टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स के लिए। फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स? इट इज़ फॉर 10 सेकेंड्स। द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से हियर इट इज़। क्वेश्चन में यहाँ पे एक बॉडी है इस तरह, और इसका मास है 4 kg। यहाँ पे अगर ये बॉडी मूव हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, वो है 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे ऑलरेडी बॉडी मूविंग कंडीशन में था, मोमेंटम दिया गया है 8 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम रहेगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी कैन से। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से मिलेगा आपको u इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एम। तो u इज इक्वल टू पी का वैल्यू 8 है और m का वैल्यू 4, जो मिलेगा आपको 2 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मिला यहाँ पे u, इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद तो एक्सेलरेट करेगा बॉडी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू एम ए, और A इज इक्वल टू बन जाएगा F डिवाइडेड बाई एम। तो A इज इक्वल टू एफ ए 0.2 डिवाइडेड बाई 4। इसको डिवाइड किए तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.05 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिला 0.05 मीटर स्क्वायर। एक इक्वेशन है यहाँ पे जो कि काइनेटिक्स में आता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से मतलब जितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो यू होगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 रहेगा, और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। तो 2 इंटू 10 प्लस 1/2, ए का वैल्यू है 0.05 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे A0 और A0 कट गया, ये दोनों 0 कट गए। यहाँ पे 2 1 जा 2.5 जा, ओके। यहाँ पे बन गया 2 इंटू 10 दैट इज़ 20, यहाँ पे 2.5। तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा 22.5 डिस्प्लेसमेंट है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन रहेगा। तो वर्क डन के हिसाब से W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली F डॉट एस आता है, ए बनेगा FS कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, मतलब बॉडी फोर्स भी इस तरफ अप्लाइड है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा 0, तो यहाँ पे बन जाएगा FS कॉस 0 का जो वैल्यू है 1 है, बन जाएगा F इंटू एस, जो कि W इज इक्वल टू फोर्स है यहाँ पे 0.2 और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 22.5। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 4.5 जूल्स, जो कि वर्क डन है। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा, मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है वो है 4.5 जूल्स। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन थर्ड सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।